हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग भाई। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापू रोमन एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि इसके पहले जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के टॉपिक्स थे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देम। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं डू चेक इट आउट। ओके, उससे क्या होगा कि आपका पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एंड आई विल मेक श्योर कि हर एक कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होता जाए। ओके, सो द टुडेज टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ भाई। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। एंड इसको पढ़ते टाइम आपको बहुत मज़ा आएगी। लाइक सीरियसली बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बिल्कुल वो ना जो लिखते 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 हालत टाइट हो जाती है जिन चैप्टर्स में, उस टाइप का बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझना है और थोड़े से समझने में ही पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ये चैप्टर और इसके पहले पीरियोडिक टेबल दोनों ही चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं भाई? मैम बचपन में, मतलब पिछले साल हमने पढ़ा था मैम। और कैसे पढ़ा था आप जानती है ना। हाँ, एकदम पूरा एकदम हम लोग की जो डील है पूरी क्लियर है कि मैं जानती हूँ आपने कैसे पढ़ा था, आप जानते हैं आपने कैसे पढ़ा था। अगर अच्छे से पढ़ा था वेल एंड गुड, अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक कम है डोंट वरी, पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देंगे। इवन क्लास 9th का भी मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट होता है मैं बताती चलती हूँ साथ में। मुझे ये नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा मिस कर देते हैं बच्चे। ठीक है, और ऐसा होता है कि अगर आप आज पढ़ोगे तो कल भूल जाओगे, राइट। हो जाता है ऐसा, आज पढ़ा है कल भूल गए, अगले हफ्ते भूल गए। तो सोचो जब पिछली साल जो पढ़ा होगा वो कैसे याद होगा। ओके, नहीं सोचते हैं ना, मैं डर लग रहा है ना ये सोच के। चलो भाई स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग ना, व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक 2 वर्ड्स, इसका मतलब क्या है? ओके, सो भाई देखो, जब भी बात होती है ना केमिकल की, दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, केमिकल एंड बॉन्डिंग। दो चीज़ें दिख रही है ना, केमिकल एंड बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं केमिकल की, तो केमिकल मतलब मैम हमने हर चीज़ में केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंस केमिकल ये सुना है एग्जैक्टली तो कोई भी एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, यही होता है केमिकल का एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कह सकते हैं हम लोग कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड सो ऑन, है ना। बॉन्डिंग, ओके, किसके किसके अपने इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है क्या यार, हमेशा यही बात है ना। तो एक इन शॉर्ट बताएं तो जैसे कि हम लोग कहते हैं नहीं यार मेरा इसके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हम लोगों का, है ना, कभी नहीं टूटेगा, जन्म जन्म के साथी, फिर उसके बाद मेरी इससे शादी। ओके, वेरी बैड ना। तो मतलब इस टाइप का बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। हमारे और मेरे मतलब पेरेंट्स के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा है, मेरे और मेरे फ्रेंड्स के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा है, या बॉन्ड यानी कि हमारे बीच का कुछ तो लिंक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग बॉन्ड का होता है लिंक। कहते हैं ना हम लोग हमारे और इसके बीच का लिंक अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है। तो ये होते हैं इन दोनों चीज़ों का मतलब, जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, द लिंक बिटवीन एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो एग्जैक्ट मीनिंग की बात हो गई। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन हमें डेफिनेशन भी इसकी पढ़नी है। ओ गॉड, मेरा चैप्टर क्यों चला गया यार। चलो, अब भाई यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग को दिख रही होगी, एटम लिखा हुआ है। अरे मैम, हमारे बचपन का दुश्मन, कैसे भूल सकते हैं हम लोग इसको। भाई एटम ना हो केमिस्ट्री में, इज इट पॉसिबल? लाइक सीरियसली, मतलब कोई सब्जी है उसमें नमक नहीं है, सब्जी में नमक नहीं है तो यार क्या फ़ायदा। तो एटम नहीं है तो क्या फ़ायदा है यार केमिस्ट्री का। तो एटम के बारे में जानते हैं, सबको पता होगा, स्टिल आई एम गोना टेल यू। एटम क्या होता है भाई? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर जो कि पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। इज इट क्लियर? अब भाई ये जो एटम है, आप लोग बोलोगे कि क्या यार मैम सबसे कहाँ ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हमारा होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग एटम को ही एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह देखते हैं। ठीक है, तो इससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, नो डाउट वो भी है, बट हम एटम को मान के चलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में जो भी चीज सबसे छोटी यूनिट जो पार्टिसिपेट कर रही होगी वो होती है हमारी एटम। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट unit
ऑफ मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना. कोई भी चीज़ होती है वो मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो होती है हमारी मैटर. तो एन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट in a chemical reactions. क्लियर है. एटम जो है भाई सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा. नाउ एज वी ऑल नो एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एग्जैक्टली. दिल का कनेक्शन है, मैं सुन लेती हूँ तुम लोग क्या बोल रहे हो. अगर किसी ने गलत बोला होगा तो उसका और मेरा कनेक्शन टूट चुका है गेस. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं भाई? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. यो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स? प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन्स में जीरो चार्ज यानी कि न्यूट्रल होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज, है ना. प्रोटॉन्स +1, ये 0, इसको ऐसे बोल लो +1, ये 0, ये -1. ठीक, ये इनके चार्जेस हो गए. अगर हम भाई एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं क्या इरेज करूं? मैं ये इरेज कर देती हूँ. मैं ओके नहीं इरेज, कुछ भी नहीं इरेज करती हूँ. ये वाला कलर यूज़ करते हैं. चलो एटम की बात करें, यहाँ पे मैं एटम ही बना देती हूँ. चलो ये हमारा है एटम मान लो, है ना. ये है हमारा एटम. द सर्कल इज नॉट इन सर्कल. ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा है यार? ओके ग्रेट. ये है हमारा एटम. ठीक है, एटम के मैम आपने बीच में क्या बनाया है भाई? ये क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना. और न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. अच्छा, जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स अंदर होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या है? न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन क्यों बोल रही हूँ. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, ये जो बाहर होती है ना ये चीजें, ये होती है हमारी शेल्स. शेल्स बोल लो चाहे ऑर्बिट्स बोल लो. ये होती है हमारी शेल्स और ऑर्बिट, कुछ भी बोल लो. अब क्या बचा? इलेक्ट्रॉन. तो ये होते हैं हमारे शेल्स के जो बाहर होते हैं वो होते हैं शेल्स में, मतलब जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो हम लोगों ने पढ़ी एटम के बारे में. तो हम लोग एटम के बारे में इतना समझ गए हैं आप लोग कि एटम में सेंटर में जो होता है, सेंटर में होता है हमारे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. यानी कि सेंटर में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. भाई न्यूट्रॉन्स तो 0 है, सिंपल सी बात है. तो प्रोटॉन्स का चार्ज ही न्यूक्लियस में रह गया, तो प्रोटॉन्स का चार्ज न्यूक्लियस में रह गया, इसलिए हम बोलेंगे न्यूक्लियस में है हमारे पॉजिटिव चार्ज. एग्जैक्टली. When we talk about electrons, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे शेल्स में होते हैं. ठीक है, ऑर्बिट्स में होते हैं. ये अंदर नहीं होते, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में. ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, रिवॉल्व कर रहे होते हैं बाहर. पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है. ठीक है, ये सब तो नॉर्मल सी बात है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है. ये होती है हमारी न्यूक्लियस. सेंटर में न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, को हम कंबाइंड फॉर्म में अगर बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. क्लियर है. तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियॉन्स, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा शेल्स या ऑर्बिट्स और हमारा इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. क्लियर है. तो हम समझ गए एटम होता क्या है, एटम्स के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम का डायग्राम कैसे होगा. ऑल्सो एक चीज बताओ भाई, 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल. 2 और मोर एटम्स कंबाइन to form a molecule. 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइंड ऑफ सेम एलिमेंट, 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल की चीज. ओके, अगर हम बात करें कि ये जो एटम्स है ना,
ये जो दो या दो से ज़्यादा एटम लिंक कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वही हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है। क्लियर है? जब एटम्स कंबाइन कर जाएंगे तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज आवर केमिकल बॉन्ड। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये मेरा फेवरेट है यार इस चैप्टर में ना, सबसे मतलब एक जो एकदम मतलब दिल से दिल का कनेक्शन मेरा इससे है इस चैप्टर में, बहुत ही प्यारा है ये। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, भैया दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, भैया बहना दोनों। ओके, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है, देखो ये जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है मोस्टली स्टूडेंट्स को हो सकता है पता हो, नो डाउट, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये रहती है, भाई ये मेटल नॉन मेटल क्या होता है यार, क्या होता है क्या होता है। इसमें जो कंफ्यूजन रहती है इसकी वजह से जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो वो आपके गलत हो जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान समझना, ऑल्सो नॉट फॉर दिस चैप्टर ओनली, ये हर चैप्टर में आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती है ना यार, अब जैसे मैथ्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आना ही चाहिए, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो। ये हर बार तो आपको बताया नहीं जाएगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है। तो उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। याद रखो मेरी बात, एटॉमिक नंबर, वैलेंसीज और ये आपके मेटल नॉन मेटल, ये 3 चीज़ें। फिर उसके बाद जैसे कंपाउंड बनता है, फिर उसके बाद कैसे एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस, ये 4 से 5 चीज़ें केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो, यू हैव टू नो कि ये सब होते क्या है, कहाँ पे इनका यूज होता है। क्लियर है? ओके, हाँ, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, पहला मेटालिक एंड दूसरा नॉन मेटालिक। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, तो ये 2 टाइप के हमारे पास एलिमेंट होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब इनको आपको समझना कैसे है, देखो सबसे पहली चीज याद रखो, मेटालिक यानी कि मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटालिक यानी कि नॉन मेटल्स नेगेटिव होते हैं। पहले तो ये याद रखो। अब ये होगा कैसे समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं मेरे दिमाग में। तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल अपना, कौन सा वाला ले चलो ठीक है, तो हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं टिफ़िन वाला, ठीक है, या फिर चलो अमीर की वाला, एकदम रॉयल क्लास यार, हम लोग एकदम एक लेवल है यार, इतने अमीर पीपल, चलो हम लोग रिच पीपल, रिच वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अमीर हूँ, मतलब लाइक आई एम अंबानी, ओके, चलो सपनों में ही सही, ये हो सकता है। तो मान लो मैं बहुत रिच हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या होंगे, मतलब कोई एक पर्सन है जो कि रिच है और कोई दूसरा पर्सन है जो कि पुअर है, यानी कि थोड़ा सा उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसे ज़्यादा है, किसी के पास पैसे कम है। अगर बताओ ये दोनों मिल जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ, मैं हूँ, ठीक है, एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, इसके बाल भी बहुत प्यारे से हैं और इसके ऐसे बाल हैं, चलो ठीक है, ये 2 इंसान है हमारे पास, ठीक है, मेरी ड्राइंग बेकार है, आई एम सॉरी। तो ये 2 इंसान है। अब समझो ये अमीर है, ये गरीब है, इसके पास क्या है भाई, मनी, इसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक, बहुत सारा पैसा है, और इसके पास क्या है, बिल्कुल भी मनी नहीं है भाई, बिल्कुल भी मनी नहीं है, दिस इज कटोरा, तो इसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है। अब होगा क्या, ये जो गरीब होगा, जिसके पास पैसे कम होंगे, गरीब नहीं पैसे कम समझ लो, वो जाएगा थोड़ा से रिच पर्सन के पास, ठीक है, वो कहेगा सुनो सुनो यार थोड़े से पैसे दे दो ना मुझे। अब मेरे पास तो पैसे ज़्यादा हैं, मुझे पता है कि यार मेरा पैसा कभी इतना ज़्यादा पैसा है, मैं करूँगा क्या, कहीं को पर्स में गिर ही ना जाए, मतलब पर्स में मैंने 50,000 रुपये रखे हुए हैं, 5,000 रुपये रखे हुए, मैं सोच रही हूँ 5,000 रुपये क्या है यार, दे देते हैं, 500 क्या जा रहा है, मैंने इनमें से 500 रुपये इसको दे दिए, मैंने कहा लो भाई। अच्छा अब बताओ मेरा प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा भाई, मैंने ये 500 रुपये दिए तो कुछ सोच के दिए होंगे, अरे चलो ठीक है यार गरीब की दुआ ही लग जाएगी, कुछ नहीं तो ऐसे होता है ना कि हम लोग जैसे यही कह देते हैं कि चलो ठीक है यार ये पैसे दे दो, हो सकता है मैं गरीब की दुआ ही लग जाए। मतलब मेरा प्रॉफिट इसमें ये हुआ कि कुल मिला के मैंने पैसे दिए, एक तरीके से मुझे लग रहा है मेरा कोई जब लॉस नहीं हो तो वो प्रॉफिट ही कहलाएगा ना, जब मेरा कोई लॉस नहीं हुआ भाई तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ एक तरीके से, ठीक है। पुअर पर्सन का प्रॉफिट हुआ, इसका भी हुआ भाई प्रॉफिट, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम आपने बात बताई, दोनों का ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, इसका प्रॉफिट नहीं हुआ या कह लो लॉस भी नहीं हुआ, तो भाई नॉर्मल है ना, स्टेबल तो है। स्टेबल वर्ड यहां पे याद रखना, दोनों ही कैसे हो जाएंगे करने के बाद, स्टेबल, ये दोनों ही स्टेबल हो गए। क्यों स्टेबल हो गए, ना इसका लॉस ना उसका लॉस, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, दोनों स्टेबल हो गए। सेम चीज होती है हमारे एटम्स के साथ,
ठीक है। अपनी लाइफ में स्टेबल होना कौन नहीं चाहता, कौन चाहता है? किसी के ऐसे सपने हैं क्या, बड़े हो के मैं एक झोपड़ी में रहूँगा और मेरे घर में खाना भी नहीं होगा, लाइक ऐसा किसी का ड्रीम होता है? और उसके बाद मैं बैठा होऊंगा और मेरे दोस्त एकदम अमीर कार आर से आएंगे, मैं साइकिल, या मेरे पास साइकिल भी नहीं, मैं पैदल चल रहा हूँ, नहीं होते ना। सबके सपने होते हैं एटलीस्ट स्टेबल, होता है ना, एटलीस्ट हम अपनी फैमिली के साथ स्टेबल हो जाए, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। सिमिलरली एटम्स भी होते हैं भाई, कहते हैं हमें स्टेबल होना है। अब हम स्टेबल कैसा होना चाहते हैं? मान लो आपका 10 का ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे? भैया यार ये मेरी फ्रेंड कितनी आगे निकल गई यार, इसके जैसा मुझे भी बनना है ना, होता है ना, मुझे भी इसके जैसे बनना है। सिमिलरली एटम्स, अब सिर्फ आप कनेक्ट करो इसको, ठीक है, एटम से दिल वाला कनेक्शन एकदम करना। ये एटम होना चाहते हैं स्टेबल, सारे ही एटम, सारे ही एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं, चाहे वो मेटालिक हो चाहे वो नॉन मेटालिक हो। अब स्टेबल होने के लिए इनको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स देना होता है या तो इनको इलेक्ट्रॉन्स लेना होता है, ठीक है। यही कहानी यहाँ पे हो रही होगी। अब सिमिलरली यहाँ पे मान लो ये है एटम या एलिमेंट बोल लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एलिमेंट बोल लेते हैं। ये एक एलिमेंट है जिसके पास, अब इसको मान लो आप कोई भी एक मेटालिक एलिमेंट, अब पॉजिटिव में मुझे तो पता है क्या होता है पॉजिटिव, मान लो मैंने ले लिया सोडियम Na और यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरीन Cl, NaCl, इसकी वैलेंसी होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ये सब आना चाहिए। हाँ, एटॉमिक नंबर वगैरह एकदम लर्न होने चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,1। इसका क्या होगा भाई? 2 8 7 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब देखो, अब पूरा खेल समझ में आएगा, ठीक है मैम। हमें दिख रहा है इसके पास, अब नोबल गैसेस का टर्म आता है भाई। स्टेबल किसकी तरह होना चाहता है? नोबल गैसेस की तरह। ये नोबल गैसेस क्या होती हैं भाई? जो पहले से स्टेबल है, समझ रहे हो? मतलब मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अंबानी हूं, तो अंबानी क्या है भाई? वो पहले से स्टेबल है, एग्जैक्टली तो ये स्टेबल होती है। नोबल गैसेस जो होती हैं, अभी खैर आगे मैं बता दूंगी एक बार और, नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, ठीक है। ये ना ही इलेक्ट्रॉन्स इनको लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है, भैया तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, इन्हें किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको अपने बगल वाले नोबल गैस की तरह बनने की चाहत है भाई। हम नहीं चाहते हैं क्या हम अपनी फ्रेंड की तरह एकदम अमीर हो जाए, एकदम वो जैसे हुई यार, उस कैसे हुई उससे पूछते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ये कहेंगे अरे यार मेरे आसपास तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, तो ये देखेंगे। अब एटॉमिक नंबर आपको अप टू 20 याद होंगे तो आप ये चीज़ एकदम कनेक्ट कर लोगे, नहीं याद होंगे तो प्लीज़ 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 मेक श्योर याद कर लेना। आई विल मेक श्योर कि मेरे पास जब भी ये सब खत्म होने के बाद एक टाइम मिलेगा तो मैं पक्का आपको एक ट्रिक्स वगैरह से भी याद कराने की पूरी ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर है 20, मतलब 20 तक आपको याद करने। अब इसका एटॉमिक नंबर है 11। ये कह रहा है यार मुझे पता है मेरे आसपास नियॉन है नोबल गैस, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दूं तो मेरा भी 10 हो जाएगा, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, बढ़िया। इनके दिमाग में बात चल रही है कि अरे यार मेरे पास तो नोबल गैस, मेरे पास तो नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है, और आर्गन की तरह होने के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये है यहाँ पे 2 8 18 32 नोबल गैसेस ये होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो 2 हो या तो 8 या तो 18 या तो 32। ये KLMN शेल्स जो हैं इनमें ये सब हो तभी वो नोबल गैसेस कहलाती हैं। तो आसपास वाली नोबल गैस बनना चाहते हैं। अब इनकी चाहत है, इनके दिल में ये बात आई कि यार क्यों ना हमको इसकी तरह बनना पड़ेगा, यार कुछ तो हम में कमी रह रही है, हम ये करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब मेरी एक लाइन को अपने दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठा लो, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने? जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन देता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। अब बस ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कैसा चार्ज आएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिया? एक, तो कितना चार्ज? पॉजिटिव 1 चार्ज। 2 देता तो +2 चार्ज, 3 देता तो +3 चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यहां पे अगर बात करोगे आप तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसने लिया और इसने दिया,
जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है उतना नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? आई होप ये बात एकदम अच्छे से तुम लोग को याद हो गई होगी। कैसे याद रखेंगे भाई? मेटल्स होते हैं हमारे पॉजिटिव, नॉन मेटल्स होते हैं हमारे नेगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, नियरेस्ट नोबल गैस से कंपेयर करता है और देखता है भाई सामने वाले के पास, मेरे पास नोबल गैस, मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो स्टेबल होना है मुझे, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा या कह लो डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। तो बस इसी तरीके से आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, मेटालिक नॉन मेटालिक का कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस तरीके से याद करोगे तो मैं मतलब एकदम गारंटी है मेरी कि आप भूलोगे नहीं लाइफ में, ठीक है। अब भाई इन सब के बाद जरा हम एक चीज और समझते हैं कि अभी इतना सब जानने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की, तो क्या हो रहा होता होगा भाई इसके आसपास। जब हम मेटालिक की बात करते हैं देखो, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे? इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, तभी तो वो देता है। अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहेगा भैया तुम हमसे लेने की जगह 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हम 8 होके स्टेबल हो जाएंगे, है ना। सब अपना प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं, भाई मेरे पास सिर्फ 500 ही रुपए हैं और मुझे कहीं से 500 कमाने का मौका मिलेगा तो क्या मैं मना कर दूंगी? नहीं, मैं बोलूंगी बिल्कुल भाई लाओ लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम और स्टेबल हो जाएंगे, उससे क्या है। तो बस इसी तरीके से ये होते हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कहते हैं यार 1, 2, 3 में क्या है, हम किसी 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो प्रीफर करेंगे नहीं, या 5 इलेक्ट्रॉन लेना तो प्रीफर करेंगे नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। इनकी अगर बात करूं तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे क्या होगा भाई, ये कहेंगे अब मुझे सिर्फ 1 या 2 या 3 की जरूरत है यार, दे दो ना। तो इनकी बात करें तो दे लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट स्टेबल, और इनको हम बोलेंगे कैटायन। क्या होता है कैटायन? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायंस कौन होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी अगर बात करें तो ये गेन करते हैं, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जितना लेगा उतना नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं और अपने आप को कर लेते हैं स्टेबल, और ये हो जाते हैं हमारे एनायन। एनायंस, ये एनायंस को याद करना ऐसे कि एनायन होता है आपका नेगेटिव आयन, ठीक है। तो भाई ये था हमारा मेटालिक नॉन मेटालिक का प्यारा सा कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया है नो, अगर मैं चाहती मैं आपको बोल देती पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, बट आई डोंट वांट दैट ना। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मैं पूरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक एक वर्ड को एक एक एग्जैक्टली बुक के सेंटेंस तक को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। डू यू नो, आप कभी अपनी बुक खोलना, जब मुझसे चैप्टर, मेरा कोई भी वीडियो चैप्टर का देख लेना, देन ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग कि मैम ने कुछ छोड़ा है क्या, एक वर्ड नहीं छूटा होगा, एक वर्ड, आई विल मेक श्योर कि एक वर्ड भी नहीं छूटा होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो मेटालिक नॉन मेटालिक, ठीक है। मेटालिक क्या होते हैं मैम? पॉजिटिव चार्ज। मैम मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ये कैसे होते हैं, कैसे याद करना है? रिच। ये कैसे होते हैं हमारे? रिच पीपल। और ये कैसे होते हैं? पुअर। तो इनके पास रिच और पुअर में पैसे की जगह बस जहां जहां मैंने आपको पैसा बोलता वहां इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, ठीक है। तो हमको याद क्या करना है भाई? मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या लूज करते हैं, और इन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या लूज करेंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, उन पे इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जितना गेन करेंगे उतना आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्टली भाई। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन नाम यूज हुआ है, सोचो केमिकल और कॉम्बिनेशन दो चीजों को मिला के हुआ है, तो जिस तरीके से केमिकल की चीजें कंबाइन करेंगी दैट इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है आपका, ये दो तरीके से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डेंट गिव यू द स्पेस, मतलब मैंने टाइम नहीं दिया ना. इफ़ यू वांटेड टू टेक एन स्क्रीनशॉट यू कैन. तब तक मैं पानी पी लेती हूँ. अगर स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, ठीक है. तो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं, अब देखो दो चीज़ें होती हैं आपकी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ये जो हम बात कर रहे हैं तब से. अब ये चीज़ समझो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होगा, शेयर कब होगा. दो चीज़ें होंगी. या तो भाई सीधी सी बातें दिख रहा है, ट्रांसफर शेयरिंग, दो ही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे. इनका मतलब क्या होता है. अब बताओ, मेरे पास वही 500 रुपये थे. 500 रुपये में मैंने तुमने बोला कि मतलब यू आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और यू सेड कि यार सुनो मुझे ना थोड़ा काम है, प्लीज़ मुझे 500 रुपये दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. उस 500 रुपये का मुझे कोई काम नहीं था उस टाइम पे. मतलब मैंने जो जो खर्च था महीने का मैंने सब कर लिया, बस 500 रुपये बचे हुए थे. एंड यू आस्क कि यार प्लीज़ दे दो ना 500 रुपये. तो आई सेड ओके, मैंने 500 रुपये निकाले, दे दिए. ठीक है. सेकेंड डे आया, जब एक दिन 500 रुपये, चलो ठीक है. अब दूसरा केस है, जब 500 रुपये थे, आपको 250 का सामान चाहिए, मुझे 250 का सामान चाहिए, तो हम लोगों ने शेयर कर लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. मतलब हम दोनों ने मिलकर अगर 500 कमाए और किसी एक ने बोला कि यार बहुत ज़रूरत है और सामने वाले को ज़रूरत नहीं, तो वो कहेगा हाँ तुम ले लो. लेकिन अगर मिलके 500 कमाए और दोनों को बराबरी का खर्च है, तो दोनों ही हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे. एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है. या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. ठीक है. या तो इलेक्ट्रॉन को दे ही देगा पूरा कि चलो ठीक है तुम ले लो, हम खुश थे. पिछले वाले केस में ट्रांसफर हो रहा था, वो भी खुश, हमको भी स्टेबल होना है, तुमको भी स्टेबल होना है. इस केस में शेयरिंग भी बता रहा है और ट्रांसफर भी बता रहा है. अब बताओ ये जो शेयरिंग और ट्रांसफर हो रहा होगा किसके बीच में हो रहा होगा. तो भाई सीधी सी बात है, जब एक अमीर पर्सन और एक थोड़ा सा पुअर पर्सन मिल जाएगा, तो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. है ना. एग्जैक्टली बात है भाई. ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे रहा है. ये क्यों दे सकता है भाई. एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, तो ये बोलेगा अरे यार मुझसे ले लो ना पैसे, क्या इतना प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिच से पुअर. अब हमको पता है हमारे रिच होते हैं मेटल्स और पुअर होते हैं नॉन मेटल्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है. ठीक है भाई, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है. बट ऑन द अदर केस व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, अब बताओ शेयरिंग कब होगी भाई. वो 500 रुपये आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम दोनों ही एक तरीके से थोड़े थोड़े गरीब हो गए ना, तो ये पुअर टू पुअर होगा. भाई जो रिच है उसको तो जरूरत है ही नहीं, वो तो कहेगा मुझसे लेना है लो, मुझे देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. इसी टाइप से हो रहा होगा, तो ये पुअर टू पुअर होगा. अब अगर पुअर टू पुअर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, नॉन मेटल्स से नॉन मेटल्स. क्लियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो एक अमीर एक गरीब को दे रहा होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दोनों ही थोड़े थोड़े पुअर होंगे, दोनों को जरूरत है. तो यानी कि व्हेन वी अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस पे होता है, तो बोलना जनरली मेटल्स टू नॉन मेटल्स. और अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किस में होता है, तो क्या बोलेंगे भाई, जनरली बिटवीन टू नॉन मेटल्स. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग. अब ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट सेंटेंस में अगर फ्रेम करेंगे तो क्या होता है. तो कोई भी लिंक या तो फोर्स जो लग रहा होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, उनको स्टेबल करने के लिए, वो होता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग. सो इफ वी राइट इट्स एग्जैक्टली डेफिनेशन, तो वो होगा द लिंकेज, हियर द कीवर्ड इज लिंकेज, और फोर्स, the linkage or force between two or more atoms to hold them together as a stable molecule. The concept chemical bonding. The linkage or force which acts between
द लिंकेज और फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में जो लिंक और फोर्स लग रहा होगा टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? यहां तक स्टेबल बात क्लियर हो गई होगी। सब अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, ऐसे ही सारे ही एलिमेंट्स एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड और पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही है, द लिंकेज और फोर्स which acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule। दो और दो से ज्यादा एटम को जोड़ के रखेंगे ताकि वो दोनों ही स्टेबल हो जाए, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, नोबल गैसेस एंड अदर एलिमेंट्स। नो, ये नोबल गैसेस बार बार सुन रहे हैं और कुछ हम लोग सोडियम क्लोरीन इसका एग्जाम्पल सुन रहे हैं, तो फर्क क्या होता है इन दोनों में? तो देखो, जो हम लोग नोबल गैसेस की बात करते हैं ना, एकदम जो अंबानी टाइप्स अमीर वाला होता है, ये वही होते हैं एकदम स्टेबल। नोबल गैसेस एकदम स्टेबल होती है, यानी किसी की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं ना ही हमको भाई तुमसे इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है, ना ही हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं, तुम अपने में खुश रहो, ये अपने में एकदम खुश है, एकदम स्टेबल सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो नोबल गैसेस हमारी स्टेबल होती है। ऑल्सो हम कह सकते हैं अगर नोबल गैसेस स्टेबल है तो इसको हम अनरिएक्टिव बोल सकते हैं। भाई इनको तो किसी से रिएक्ट नहीं करना है, इसी अनरिएक्टिव को हम इनर्ट भी बोलते हैं। या तो बोल लो नोबल गैसेस या तो बोल लो इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। ये दो टाइप की चीजें बताते हैं, एक तो ड्यूप्लेट रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। ये ड्यूप्लेट रूल का मतलब होता है टू एटम, मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल में 8। ये वैलेंस शेल की बात हो रही है, वैलेंस मतलब लास्ट या आउटर मोस्ट। तो अगर लास्ट या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो होगा हमारा ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा होगा। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा होगा। अगर हम बात करें अदर एलिमेंट्स की तो भाई इसी का जस्ट ऑपोजिट करते जाओ। ये कैसे होंगे? अनस्टेबल। क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। और आउटर मोशन में वही मेटालिक या नॉन मेटालिक कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, है ना। तो ये हो गई हमारी नोबल गैसेस और ये हो गई हमारी अदर एलिमेंट्स। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? जो स्टेबल होती हैं एकदम। कुछ नोबल गैसेस की अगर बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हमारी कुछ नोबल गैसेस होती हैं जो स्टेबल होती हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल एकदम कंप्लीटली फिल्ड, राजा की तरह बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं किसी की। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग। 2 तरीके से केमिकल बॉन्डिंग की जा सकती है, ठीक है। या तो वही जो अभी हम पढ़ रहे थे, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं, अच्छा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो शेयरिंग, तो इसके वजह से क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, जो ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और जो हमारा शेयरिंग की वजह से हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। किसकी वजह से ट्रांसफर होता है, किसके साथ शेयरिंग होता है, ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब ये होगा, बस इसमें इतना ही याद कर लो। अभी नेक्स्ट पूरा सेपरेट वीडियो होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड में। लास्ट स्लाइड कहती है हमारी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा थोड़ा समझ लो होता क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली वही होता है जो अभी लिखा, यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा, ठीक है। किसके बीच में होगा? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, मतलब आधा पैसा तुम ले लो, आधा पैसा हम ले लेते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये हमारे किसके बीच में होते हैं? जनरली टू नॉन मेटल्स, ठीक। तो बस यहीं तक यहाँ पे समझना था। नेक्स्ट सेपरेट वीडियो आएगा इन्हीं दोनों पे। पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट होगा, सेकंड आपका कोवैलेंट बॉन्ड एकदम
कंप्लीट होगा, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, और बाकी वीडियोस को देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।